बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं 4 अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मुलजिम ज़हीर जो इस वक्त इंटरिम बेल पर है, उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। आपको मालूम है कि वो कमसिन बच्ची से मुलाकात करना चाहता है। इस हवाले से आज क्या पेशरफ्त हुई और क्यों वो मुलाकात करना चाहता है, तमाम तफसील आपको बताऊंगा। दूसरी, हम आज ये बात करेंगे कि पुलिस की जानिब से आज चलान पेश किया गया, लेकिन कुछ एतराज़ात के बाद उस चलान को वापस किया गया और पुलिस को मज़ीद अब मोहलत दे दी गई है 16 अगस्त तक की। क्यों ये मोहलत दी गई है, इसके पीछे तमाम हक़ाइक़ आपको बताऊंगा। और तीसरी, हम ये बात करेंगे कि जो बच्ची का 164 का बयान है, जिसको दोबारा दिलवाने की कोशिश की जा रही है ज़हीर एंड कंपनी की जानिब से, उस हवाले से भी आज एक पेशरफ्त है, आपको अपडेट करना उस हवाले से। और ये बताऊंगा कि दोबारा बयान क्यों दिलवाने की कोशिश की जा रही है। जबकि आखिरी बात जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है बच्ची के तिब्बी मुआयने के हवाले से। इस हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त है और तिब्बी मुआयना कितना अहम रोल प्ले करने जा रहा है, ये तमाम हक़ाइक़ इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मुलजिम ज़हीर की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो कमसिन बच्ची के साथ मुलाकात करना चाहता है, इस हवाले से आज जिब्रान नासिर साहब ने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अदालत किसी सूरत भी इनको मुलाकात की परमिशन ना दे कमसिन बच्ची के साथ, क्योंकि इस वक्त जो ये मामला है, इस हवाले से हमने पिटिशन भी दायर की है गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर और हमने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त इस मामले का ट्रायल चल रहा है। अगर मुलजिमान कमसिन बच्ची से मुलाकात करेंगे तो वो उस पर असर अंदाज हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो मुलजिमान बच्ची से मिलेंगे, वो उसको अंडर प्रेशर भी लेके आ सकते हैं, वो उसको वरगला भी सकते हैं, तो वो किसी भी तरह का इसके अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो किसी तौर पर भी उनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ये जिब्रान नासिर साहब ने अपने आज के इस बयान में वाज़ेह किया है। दूसरा ये कि इस हवाले से अदालत ने 16 अगस्त तक इस मामले को मौखर कर दिया। इस पर मज़ीद जो समाअत है अब वो 16 अगस्त को होगी। दूसरी अहम जो हैपनिंग थी आज, वो थी 164 के बयान के हवाले से। बहुत ही अहम नुक्ता जिब्रान नासिर साहब ने आज रेज़ किया। उन्होंने कहा कि दोबारा 164 का जो बयान दिलवाने की एक कोशिश की जा रही है मुलजिमान की जानिब से, उसकी वजह क्या है। क्योंकि हमने ये देखा है कि अब तक जितनी बार भी कमसिन बच्ची ने जो बयानात दिए, वैसे तो उसके बयान की कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन उसने जितने भी स्टेटमेंट दिए उसने मुलजिम ज़हीर की फेवर में दिए। खा वो जज साहब के सामने हो, खा वो मतलब 164 का बयान खा वो हो, या खा मजिस्ट्रेट साहब के सामने मौक़िफ़ हो, या तफ्तीशी अफसर के सामने हो, या अदर दैन जो मीडिया पर अपीयरेंसेस हुई वहाँ पर हो, तो बच्ची के जो बयानात थे वो मुलजिम ज़हीर की फेवर में थे। तो दोबारा 164 का बयान दिलवाने के पीछे क्या मकासद हैं? क्यों आप इतना फोर्स कर रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि दोबारा बयान दे बच्ची तो आपके फेवर में बयान दे चुकी है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इस हवाले से अब तक कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं की गई। लेकिन इस पर भी कहा यह गया कि मामला इतना संगीन है कि इस वक्त चलान जमा होने जा रहा है, मामला इतने अगले मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये बयानात के ऊपर जोर दे रहे हैं जो माजी में मामला गुजर चुका है। और इसको भी मजीद अदालत ने 16 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। मजीद इस पर भी पेशरफ 16 को होगी। तीसरी अहम चीज़ थी आज की, थी पुलिस चालान के हवाले से। मैं आपको ये बता दूं कि आज पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो इस्तग़ासा है, इस्तग़ासा ने उस चालान पर कुछ एतराज़ात थे वो रेज़ किए, और एतराज़ात को हाईलाइट करने के बाद अदालत की जानिब से मज़ीद जो पेशरफ हुई वो ये हुई कि कोर्ट ने कहा कि आपको मज़ीद 16 अगस्त तक का टाइम दिया जाता है और आपने दोबारा जो चालान जो पेश करना है वो पुलिस ने 16 अगस्त को करना है। तो उससे पहले लेकिन एक बहुत अहम चीज़ होने जा रही है, वो ये है कि 15 अगस्त को बच्ची के मेडिकल के हवाले से यानी कि तिब्बी मुआयने के हवाले से अदालत के अंदर, MLO के हवाले से अदालत के अंदर समाअत होने जा रही है 15 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और ये डिसाइड होगा कि बच्ची का तिब्बी मुआयना होगा या नहीं होगा। लेकिन कल मैंने इस हवाले से जब गुफ्तगू की माहिर कानून के साथ GN कुरैशी साहब के साथ, तो उन्होंने बहुत अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इस वक्त मायूस हैं, ये समझते हैं कि शायद बच्ची का जो तिब्बी मुआयना है वो कोई अहमियत नहीं रखता, उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब सब साइड हो चुकी होंगी, यानी कि गुजर चुकी होंगी, उनके जो शवाहिद हैं वो सामने नहीं आएंगे कि बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया माजी के अंदर। लेकिन अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, बहुत एडवांस हो चुकी हैं। तो जो बच्ची का तिब्बी मुआयना है उसके अंदर अब भी बहुत सारी अहम चीज़ें सामने आ जाएंगी अगर करवा लिया गया। और उनकी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये थी GN कुरैशी साहब की, वो कह रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अलाउ कर दिया जाएगा बच्ची का तिब्बी मुआयना। आज
13 तारीख है, 15 तारीख को ये समाअत होने जा रही है और 15 को बच्ची के MLO के बाद जो 16 अगस्त है, बहुत सारी हैपनिंग्स मैंने आपको बताया कि पीछे जो मैंने आपके साथ शेयर की खबरें उस तक उसको डिले किया गया है। तो दरमियान में बच्ची का MLO आ रहा है, कमसिन बच्ची का। अगर MLO के अंदर कुछ ठोस चीज़ें सामने आ गई तो यकीनी तौर पर उसका 16 तारीख पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि जो आने वाले मज़ीद 2 दिन हैं उसमें कौन कौन सी अहम पेशरफ सामने आएंगी और 16 तारीख को बहुत सारी डायरेक्शन इस केस के हवाले से वो आपको क्लियर हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि अहम केस के हवाले से आपको अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।